अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है गैसियस एक्सचेंज, तो उसका हम एमसीक्यूज़ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि इसमें सबसे पहला एमसीक्यूज़ जो है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द गैसियस एक्सचेंज इन अ लीफ अकर थ्रू, अब स्टोमेटा के ज़रिए होगा, जनरल होगा, क्यूटिकल होगा, लेंटिसेस होगा। तो हम कहते हैं कि इसमें हम कहते हैं कि स्टोमेटा जो है ये तकरीबन 90% ये गैसियस एक्सचेंज जो है वो करता है, या हम कहते हैं कि ट्रांसपिरेशन भी 90% होता है। लेंटिसेस और क्यूटिकल्स जो है ये तो हम कहते हैं कि पायो या 10% ये होता है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो स्टोमेटा होगा। तो इस पे हम यहाँ पर जो है वो टिक लगाएंगे। ठीक है। अब दूसरा जो है, हाउ मेनी ब्रोंकाई आर देयर इन अ एयर पैसेजवे, 1 2 मेनी एंड हम नन। तो इसमें हम कहते हैं कि ब्रोंकाई जो है वो ब्रोंकस से निकला है। ब्रोंकस एक को कहते हैं, ब्रोंकाई दो को कहते हैं। तो यहाँ पर ये दो लंग्स होते हैं। हम कहते हैं कि लंग्स के 2 लूप्स होते हैं। तो यहाँ पर हम इस 2 पे जो है वो निशान लगाएंगे, यानी इसमें जो आंसर होगा वो 2 होगा। अब वेयर डज द गैसियस एक्सचेंज अकर इन ह्यूमन। ह्यूमन बॉडी में गैसियस एक्सचेंज जो है वो कहाँ पर जो है वो होता है? पेरिंग्स में, ट्रिकिया में, ब्रोंकाई में और एल्यूलाई में। तो हम कहते हैं कि जो आखिरी पोर्शन होता है तो उसको हम कहते हैं एल्यूलाई, और यहाँ पर हम कहते हैं कि गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन इन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आउट होता है। तो यहाँ पर ये एल्यूलाई होगा। विच स्ट्रक्चर एक्टिवली हेल्प इन टेकिंग द एयर आउट ऑफ द लंग्स, यानी कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो यानी एयर को लंग से बाहर जो है वो निकालता है, निकालने में मदद देता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ नेज़ल कैविटी है, ब्रोंकस है, ब्रांकियोल है और डायफ्राम है। तो ये डायफ्राम यहाँ पर जो है ये हमारा आंसर डायफ्राम होगा, क्योंकि ये तो नहीं करते। अब 5 नंबर जो है, अ डिजीज इन्वॉल्विंग द ब्रेक डाउन ऑफ एयर सेक्स ऑफ द लंग्स इज। तो एयर सेक्स जिसको हम एलुलिस भी कहते हैं, ये कौन सी डिजीज़ में ये ब्रेक डाउन होता है? तो निमोनिया में होगा, ब्रोंकाइटिस में होगा, एस्थमा में होगा और एम्फीसीमा में होगा। तो ये हमारे पास जो है ये एम्फीसीमा जो है ये इसका आंसर होगा। व्हाट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स सराउंड्स द एलुलाई, कौन सा टाइप जो ब्लड वेसल्स है वो एलुलाई के इर्द गिर्द जो है वो होता है? तो आर्टरी तो बहुत ज़्यादा बड़ा यानी जो ब्लड वेसल है वो है आर्टीरियल, उससे उसके बाद होगा कैपिलरी। तो आखिर में जो होगा तो कैपिलरी होगा। असल वेन तो है जो वो कैपिलरी यूनाइट होते हैं तो फिर वेन्यूल बनाते हैं, फिर वेन होगा, फिर वेना केवा। तो इस तरह हमारा जो आंसर होगा वो कैपिलरी होगा। अब 7 नंबर जो है हमारे पास, तो इन ह्यूमंस एंड अदर हायर एनिमल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कैरिड आउट बाय स्किन होगा, रिस्पायरेटरी सरफेस होगा, एयर पैसेज वे होगा और लंग्स होगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि अमूमन जो लंग्स होते हैं यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज जो है ये होता है। ठीक है। द लेंथ ऑफ द ट्रिकिया इज, अब ट्रिकिया का जो लेंथ है वो क्या होना चाहिए? 12 सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 22 और 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो एवरेज है, जो ट्रिकिया है, ट्रिकिया का जो लेंथ है वो तकरीबन 12 सेंटीमीटर होता है। तो ये आंसर हमारे पास ये आंसर होगा। अब जो 9 नंबर जो जिसका हम कहते हैं कि लास्ट होगा, तो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ। तो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स जो है ये कहाँ पर मौजूद होंगे? तो ब्रोंकाई में होंगे, ब्रांकियोल में होंगे, एलुलाई में होंगे और ट्रिकिया में होंगे। तो हम कहते हैं कि ट्रिकिया जो है वो रिंग्स स्ट्रक्चर पे मुश्तमिल होता है, जिसको हम कार्टिलेजिनस रिंग्स भी कहते हैं। और ये तकरीबन 16 से 20 ये जो इनके नंबर हैं ये होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ट्रिकिया होगा। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।